नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर ने जो दावा आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन को लेकर के किया है और उन पर करोड़ों के रुपए वसूलने के आरोप लगाए हैं, तो इसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विनीत जिंदल ने लोकायुक्त से शिकायत की है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के इस मामले में जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर द्वारा दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर लगे आरोप के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विनीत जिंदल ने लोकायुक्त से शिकायत की है। लोकायुक्त से मामले में स्वतः संज्ञान लेकर जांच करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों पर एडवोकेट विनीत जिंदल ने लोकायुक्त से सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच कराने की मांग की है। आपको बता दें कि एक टीवी में दिए इंटरव्यू के मुताबिक विनीत जिंदल ने यह सीधे तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन की जो पोजीशन है उसको लेकर के इस तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा, तो इसकी जांच होनी चाहिए। सत्येंद्र जैन जहां पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल के अंदर बंद है और ऐसे में सुकेश चंद्रशेखर का यह बड़ा आरोप लगाना अपने आप में ही चौंकाने वाला है। इसको लेकर के जांच होनी चाहिए क्योंकि वो मंत्री की पोजीशन में है और इस तरीके से बेबुनियाद तरीके से कोई भी उन पर आरोप नहीं लगा सकता। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि सुबह से ही ये चीजें चल रही है कि कैसे सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन को प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ रुपए दिए, तो वहीं आम आदमी पार्टी में अच्छी पोजीशन पाने के लिए और राज्यसभा चुनाव में टिकट पाने के लिए भी उसने भुगतान किया है। 50 करोड़ रुपए किए गए हैं ताकि उन्हें साउथ इंडिया में आम आदमी पार्टी एक अच्छा पोजीशन दिला सके पार्टी में। ये तमाम चीजें दरअसल सुकेश के द्वारा लिखे गए एक लेटर में हुआ है, जो लेटर उन्होंने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को लिखी है। आपको बता दें कि दिल्ली के वीके सक्सेना को ये जो लेटर लिखा गया है उसमें तमाम बातों का खुलासा सुकेश के द्वारा किया गया है कि कैसे सत्येंद्र जैन 2015 से ही सुकेश को जानते हैं। जब वो जेल मंत्री रहे तब वो कई बार जेल का दौरा करने के लिए जाया करते थे, तब उनकी मुलाकात हुई थी सुकेश से और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर अपनी प्रोटेक्शन करवानी है तो इसके लिए अपनी सेफ्टी के लिए और साथ ही जेल में सुविधाएं लग्जरी अगर उन्हें चाहिए तो इसके लिए उन्हें जेल को प्रति महीने पैसे देने होंगे और 10 करोड़ प्रोटेक्शन मनी के तौर पर भी देना होगा। आपको बता दें इसी के साथ ही ये भी कहा गया कि कैसे जैकलीन फर्नांडिस के साथ उनके संबंध रहे हैं, इसको लेकर भी दिल्ली एलजी को जो लेटर लिखा गया है उसमें भी सुकेश ने इस बात का खुलासा किया है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के जहां बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर तंज कस रही है और बीजेपी के तमाम नेताओं का ये कहना है कि जब अरविंद केजरीवाल और आप सरकार इस तरीके से महाठग से भी वसूली कर सकती है, तो सोचिए जो जेल में बंद आतंकवादी होंगे या फिर अपराधी होंगे उनसे कितने ज्यादा पैसे वसूल किए होंगे। ये भी आरोप लगातार आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं। इसी के साथ ही जहां विनीत जिंदल ने लोकायुक्त से शिकायत कर दी है और जांच कराने की मांग की है, इसी के साथ ही देखने को मिला कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इस मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कितने बड़े ठग हैं कि उन्होंने ठग के घर पर ही महाठगी कर दी। इसी के साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि केजरीवाल और उनके मंत्रियों को सिर्फ और सिर्फ एक ही आसन आता है और वो है भ्रष्ट आसन। जब से उनकी सरकार बनी है तब से लगातार एक के बाद एक उनके पोल खुलते जा रहे हैं और उनके कारनामे सामने आते जा रहे हैं, जिसके बाद इस पर अरविंद केजरीवाल ने भी जवाब दिया और अरविंद केजरीवाल का जो जवाब था कहीं ना कहीं उनकी वो बौखलाहट दिख रही थी उस जवाब में और उन्होंने ये कह दिया कि ये जो चीजें हो रही है, जिस पर राजनीति हो रही है, सुकेश चंद्रशेखर का जो लेटर दिया गया है एलजी को, वो दरअसल बीजेपी के कहने पर किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी गुजरात में बुरी तरीके से उनकी हालत खराब है, जिसकी वजह से ये चीजें की जा रही है और मीडिया को भी सतर्क रहने के लिए अरविंद केजरीवाल ने चेतावनी दी है और कह दिया है कि मोरबी पुल हादसा जो हुआ है उससे ध्यान हटाने के लिए ये चीजें की जा रही है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। दरअसल सत्येंद्र जैन पर जिस तरीके से इल्जामात लगाए गए हैं सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा, तो इसको लेकर के
कहीं पोल न खुल जाए, शायद इस बात का डर अरविंद केजरीवाल को सता रहा है, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर ने इस लेटर में सीधे तौर पर कहा है कि सत्येंद्र जैन को जहां उन्होंने ये पैसे दिए हैं तो ये पैसे आम आदमी पार्टी को भी दिए गए हैं, क्योंकि उन्हें पार्टी में एक अच्छी पोजीशन देने का वादा साउथ इंडिया में किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो सीधे तौर पर उंगली है अरविंद केजरीवाल पर भी उठती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी के संयोजक है। आपको बता दें इसी के साथ ही ये कोई पहली बात नहीं है जब अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन का बचाव किया हो या फिर सत्येंद्र जैन के समर्थन में उतरे हों। इससे पहले भी जब ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था तब बकायदा अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि मैंने सत्येंद्र जैन की पूरी फाइल रात भर पढ़ी है, सेल्फ स्टडी की है और कहीं से भी सत्येंद्र जैन दोषी पाए नहीं जाते। लेकिन आज तक देखने को मिल रहा है कि कैसे सत्येंद्र जैन ईडी की हिरासत में है, उन पर लगातार केस चल रहे हैं और इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं और अभी भी उनको अपने मंत्रिमंडल में बरकरार रखा गया है। इसी के साथ ही लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सत्येंद्र जैन को इतने सारे मामले का खुलासा हो रहा है, वो जेल में बंद है, लगातार कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इसके बावजूद भी केजरीवाल उनको अपने मंत्रिमंडल से या फिर अपने पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकालते? क्यों अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक्शन नहीं लेते? आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन 2019 में जेल मंत्री बने, तब से लगातार वो जेल का दौरा कर रहे थे और तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से भी उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद उनके सेक्रेटरी ने सुकेश चंद्रशेखर को ये कहा था कि अगर आपको जेल में प्रोटेक्शन चाहिए और इसी के साथ ही अगर आपको लग्जरी सुविधा चाहिए तो इसके लिए आपको पे करना होगा और ये अमाउंट 10 करोड़ बताई गई, यानी कि 10 करोड़ उनकी प्रोटेक्शन मनी। इसी के साथ ही 50 करोड़ भी कंट्रीब्यूट किया गया है सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा आम आदमी पार्टी को राज्यसभा का टिकट और 2024 में उनसे चुनाव लड़ाने का वादा और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी पर एक अहम और पुख्ता पोजीशन देने का भी वादा उनको किया गया है। तो ये सारी चीजें जब से पता चली है, जब से एलजी के लेटर का खुलासा हुआ है और ये चीजें वायरल हो रही है, तब से लगातार एक बार फिर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी सामने आ चुकी है। जहां आम आदमी पार्टी को इससे बहुत ज्यादा नुकसान विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, तो बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि कैसे आम आदमी पार्टी ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर के यहां ही महाठगी कर ली और कैसे भ्रष्टाचार होता है उसका नाम भी सिद्ध कर दिया कि कैसे एक के बाद इनके भ्रष्टाचार के पोल खुल रहे हैं और इनके जो कारनामे हैं वो जनता के सामने आते हुए नजर आ रहे हैं।